नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और साइकोलॉजी के हमने यहाँ पे 80-81 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे शुरुआत में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं साथियों। ये जो मनोविज्ञान का जो पार्ट है साथियों, वो रीट में लगभग आपके 30 प्रश्नों का यहाँ पे आने वाला है। आप लेवल 1 के विद्यार्थी है, आप लेवल 2 के, दोनों के लिए यहाँ पे ये 30 प्रश्न है, बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। यहाँ पर ये प्रश्न हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की वीडियो आज बनाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक होती है, वैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है या अशैक्षिक होती है? तो आपको बता साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ना, वो कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं, विलियम वुंट मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी जो वुंट एक मनोवैज्ञानिक है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रेरकीय संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय या व्यवहारवादी संप्रदाय? तो यहाँ पर जो विलियम वुंट है वो आपके संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। साथियों, ये मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। आप इसको क्लास को जरूर देखें, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन है जरूर मिलेंगे। तो अगला सवाल है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? यानी किसके द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्रॉइड के द्वारा? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है साथियों, वो विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई है। तो इससे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। इसी प्रयोगशाला के बारे में क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापना की गई है वो कब और कहाँ पर की गई है? तो यहाँ पर ये जो प्रयोगशाला है वो वुंट ने यहाँ पे स्थापना की है, लेकिन कौन सी जगह पे और कहाँ की गई है तो ये बताना आपको। तो यह साथियों 1879 में आपके जर्मनी के लिप्जिंग जो स्थान है वहाँ पे स्थापित की गई है। इसका से ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। इसमें लिखा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को या विलियम वुंट को? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक किसमें हुई थी? प्रयोगशाला के अंदर हुई थी। और प्रयोगशाला के जनक कौन है? यहाँ पर विलियम वुंट है। तो से ऑप्शन दिया ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों 87 नंबर वाला, कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय है उसके जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है, विलियम मैकडूगल को माना जाता है या फ्रॉइड को माना जाता है? तो यहाँ पर कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय है उसके जो जनक है साथियों वो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। आप इसे जरूर याद रखें, विलियम जेम्स इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, जॉन ब्रोड्स वाटसन, जो वाटसन का नाम हम पढ़ते हैं उसका पूरा नाम है जॉन ब्रोड्स वाटसन, ये मनोवैज्ञानिक है, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवादी, प्रेरकीय, गेस्टाल्ट या संरचनावादी? तो वाटसन का जब भी नाम आ जाए तो ये तो व्यवहारवादी वाले मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये संप्रदाय इनका कौन सा है? व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़ा है। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर किसने प्रयोग किया था? यानी एक अल्बर्ट नाम का जो बालक है उस पर प्रयोग करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है? वुडवर्थ है, कॉल्सनिक है, वॉटसन है या फ्रॉइड है? तो अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर क्या वॉटसन ने प्रयोग किया है? किसने किया है? वॉटसन ने इस पर प्रयोग किया है। अगला सवाल है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कहाँ पर हुआ था? यानी जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसका जो प्रतिपादन है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रतिपादन साथियों कहाँ पे? अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो उदय है साथियों वो आपके जर्मनी में हुआ है। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। आप इस पर बिल्कुल याद रखें। अगला महत्वपूर्ण सवाल इसी से संबंधित है साथियों, 91 नंबर, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित कौन थे? मैक्स वर्दिमन थे, कॉलर थे, कोफका थे या उपरोक्त सभी थे? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है साथियों तीनों थे, यानी मैक्स वर्दिमन थे, कॉलर थे और कोफका थे। ये इसके मुख्य प्रवर्तक है और बाद में कॉलर और कोफका ने इसे क्या कर दिया? आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर ये रहेगा। अगला सवाल है, गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? पूर्णाकार होता है, प्रथमकता होता है, इकाइया होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है साथियों वो आपका पूर्णाकार होता है। इसके अलावा एक और नाम होता है समग्राकृति, ये भी इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है साथियों। तो ये दो नाम याद रखना है, या तो ये याद रखना है आपको या साथियों ये याद रखना है। तो गेस्टाल्ट का जो पूरा अर्थ है वो या तो पूर्णाकार होता है या समग्राकृति होता है। अगला सवाल है साथियों, सिगमंड जो फ्राइड है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी सिगमंड जो फ्राइड है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? गेस्टाल्ट, प्रेरकीय, मनोविश्लेषणवादी या संरचनावादी? तो सिगमंड फ्राइड साथियों जो है वो आपके मनोविश्लेषणवादी थे। कैसे थे? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला है, हर्मिक जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हर्मिक किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक का है, फारसी का है, लैटिन का या हिंदुस्तानी का है? तो हर्मिक यानी ग्रीक भाषा का शब्द है साथियों। अगला सवाल है साथियों, हर्मिक जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? हर्मिक शब्द का क्या अर्थ होता है? पूर्ण होता है, प्रेरक होता है, समग्र होता है या संरचना होता है? तो हर्मिक शब्द का जो पूरा अर्थ होता है वो समग्र होता है। क्या प्रेरक होता है साथियों? कौन सा होगा? प्रेरक आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा।
अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है प्रेरकीय संप्रदाय के जन्मदाता कौन है। प्रेरकीय संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? वॉटसन है, मैकडूगल है, विलियम वुंट है या जेम्स है। तो प्रेरकीय का नाम आ जाता है तो ये मैकडूगल है। कौन है? मैकडूगल है, आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल साथियों, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरकीय, गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषणवादी या कार्यात्मवाद। तो पूर्ण से अंश की ओर जो है साथियों वो आपके गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की जो देन है साथियों के पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 98 नंबर का जो सवाल है हमारा, लिखा है दमन के स्थान पर पुरस्कार के द्वारा व्यवहार सुधारने की बात है वो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है। यानी दमन की जगह आप पुरस्कार के द्वारा क्या करेंगे? व्यवहार सुधारेंगे। तो ये किस में गई? व्यवहारवादी संप्रदाय में, प्रेरकीय संप्रदाय में, गेस्टाल्ट संप्रदाय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बात है साथियों ये व्यवहारवादी संप्रदाय में की गई है, यानी ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला साथियों, जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम है, इन गुणों का प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है, ये कथन किसका है साथियों? वुडवर्थ का है, जेम्स डोवर का है, मैकाइवर या पेज का है या पीटरसन का है। तो ये साथियों जो कथन है पूरा ये पीटरसन का है। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, व्यक्तियों में भिन्नता के क्या कारण होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं, वातावरण होता है या पोषण होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पर व्यक्तियों में भिन्नता का कारण ये सभी होते हैं साथियों, वंशानुक्रम, वातावरण और पोषण, ये तीनों ही क्या करते हैं? भिन्नता के कारण होते हैं। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत कौन से हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत कौन से? वंशानुक्रम सही है, वातावरण ये भी सही है, तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही रहेंगे साथियों। साथियों ये मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? देखो ड्रेवर का है, पेज का है, पीटरसन का है या वुडवर्थ का है। तो ये कथन साथियों जेम्स ड्रेवर का है, आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा इसमें। साथियों आप भी पहले से अनुमान लगा के रखिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। वंशानुक्रम का नियम है, वंशानुक्रम कौन सा नियम है? समानता का नियम है बिल्कुल, विभिन्नता का नियम है बिल्कुल, प्रत्यागमन का नियम है बिल्कुल, उपरोक्त सभी आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? जो वंशानुक्रम है उसका अर्थ क्या होता है? तो समाज से संबंधित विकास नहीं, वातावरण से संबंधित विकास नहीं, जन्म से संबंधित विकास बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? माता पिता के विपरीत गुण है, समानता के नियम है, प्रत्यागमन के नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम है, बीजकोष की निरंतरता के नियम है। यानी माता पिता से विपरीत गुण बालकों में पाए जाते हैं, उसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम में बीजकोष की निरंतर का सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बीजकोष की निरंतर का, तो यहाँ पे स्किनर ने, बीजमैन ने, मेंडल ने या पीटरसन ने। तो यहाँ बीज से नाम याद रखना साथियों, बीजमैन, आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला साथियों, वातावरण के अंतर्गत आता है, वातावरण में कौन कौन आते हैं? जल आते हैं बिल्कुल सही है, वायु भी आती है, प्रकाश उपरोक्त सभी रहेगा इसमें, ये तीनों ही वातावरण में आते हैं। अगला है साथियों 108 नंबर सवाल है हमारा, वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? ये रोस का है, मेंडल का है, पीटरसन का है, लेमार्क का है। तो ये रोस का कथन है साथियों, किसका कथन है? रोस का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 109 नंबर है, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है। चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है, आर्थिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या विद्यालयी वातावरण। तो यहाँ पर चरित्र को निश्चित करने वाला वातावरण आर्थिक वातावरण नहीं रहेगा, बाकी ये तीनों वातावरण बिल्कुल रहेंगे, यानी ये तीनों वातावरण रहेंगे, बाकी आर्थिक वातावरण है ये चरित्र को निश्चित करने वाला नहीं रहेगा। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? किसमें लब्धि होती है? बुद्धि लब्धि में क्या होती है? वृद्धि होती है। मेंडल ने, कूले ने, स्टीफेंस ने या क्लार्क ने। तो ये उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, स्टीफेन ने कहा है। से ऑप्शन में बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, वंशानुक्रम के सिद्धांत है, वंशानुक्रम के कौन से सिद्धांत? मेंडल का सिद्धांत बिल्कुल सही है, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत ये भी सही है, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये किसने कहा है? कौन से सिद्धांत में कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल के सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। जो जनन द्रव्य नाम से याद करने से जनन द्रव्य का सिद्धांत, यानी बे ऑप्शन है सही रहेगा। अगला सवाल है, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है, लेमार्क है, मेंडल है या जिराफ है? तो जनन द्रव्य सिद्धांत के जो है उसके प्रतिपादक कौन है? तो आपको याद रख साथियों बीजमैन है। कौन है? बीजमैन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
114 नंबर सवाल है, किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है? यानी माता पिता के जीवन काल में जो भी उपार्जित गुण है उसका संचरण अपने बच्चों में नहीं होता है। ये किसका सिद्धांत है साथियों? तो ये देखो, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का, यानी उपार्जित गुणों का क्या हो रहा है, असंचरण का सिद्धांत। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, वंशानुक्रम के नियम है। वंशानुक्रम के कौन से नियम रहेंगे? तो वंशानुक्रम के कौन से नियम रहेंगे साथियों? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यगमन का नियम, उपरोक्त सभी, ये सारे नियम क्या रहेंगे? वंशानुक्रम के नियम है साथियों। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल सामान्य होकर उनसे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी सामान्य होकर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये किस में कहा गया साथियों? तो यहाँ पर आपको सबको पता है साथियों, भिन्नता का नियम, ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का जो विकास है वो किसका परिणाम है? व्यक्ति का जो विकास है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, या उपरोक्त सभी। यानी ये किसका नियम है? तो आपको सबसे बता जाती हूँ बे ऑप्शन, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये आपका हमेशा ध्यान रखना है, गुणनफल वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, मानव व्यवहार की विशेषता होती है। मानव व्यवहार की क्या विशेषता होती है? वंशानुक्रम का फल, वातावरण का फल, या वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल, या वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल, कौन सा रहेगा? आपको पहले मैंने बताया साथियों, गुणनफल वाला याद रखना है। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होगा? गुणनफल। इसका दे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल साथियों, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक कौन है? रक्त है, फीएक है, मस्तिष्क है, या नलिका विहीन ग्रंथियां है? तो वंशानुक्रम का जो मुख्य वाहक होता है साथियों, ये आपके पीएक होता है। कौन सा होगा? फीएक होगा साथियों, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये वापस परिभाषा आ गई साथियों, इसमें लिखा है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक अनुवांशिक और वातावरणीय कारकों पर क्या करती है, उसके प्रतिफल होती है। ठीक है, तो ये विचार किसने दिया है? स्किनर ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, मेंडल ने कहा है, या विर्क और हंट ने कहा है? तो ये विचार किसका है? तो आप सभी को पता साथियों, ये आपके विर्क और हंट का है। किसका है? विर्क और हंट का है, इन्होंने ये परिभाषा दी है। एक और परिभाषा साथियों इसमें लिखा है, बालक की मूल शक्तियों का जो कारण है ना, उसका वंशानुक्रम होता है। मूल शक्तियों का कारण क्या होता है? उसका वंशानुक्रम होता है। किसने कहा है? गोडार्ड ने कहा है, डग्गल ने कहा है, थांडाइक ने कहा है, या स्किनर ने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों रहेगा, ये से ऑप्शन रहेगा, थांडाइक ने कहा है। किसने कहा है? थांडाइक ने कहा है। अगला साथियों, यहाँ पर कुछ मनोविज्ञानियों का शिक्षा में योगदान है, इसको हम देखते हैं कि क्या क्या योगदान है। इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की है? रूसो ने की है, किल्पेट्रिक ने की है, गाल्टन ने की है, या जंट ने की है? तो यहाँ पर इमाइल की रचना है ना, रूसो ने की है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे है, थार्नडाइक है, विलियम जेम्स है, या गाल्टन है? तो विकास का नाम आ जाए तो आपको जीन पियाजे बिल्कुल सही करना चाहती हूँ। अगला है साथियों, बाल चिंतन की भाषा, ये ग्रंथ है वो तो किसने प्रकाशित किया है? जीन पियाजे ने, स्टेनर हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, या रूसो ने? तो बाल चिंतन की परिभाषा ये जीन पियाजे ने ही किया साथियों। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है, इन्होंने ही यहाँ पे प्रतिपादित किया है। अगला है, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका यानी पेडोगोजिकल सिमेनरी, ठीक है, ये किसने आरंभ किया? आर्मस्ट्रांग ने, विलियम जेम्स ने, स्टेनर हॉल ने, या हल ने? तो ये किसकी है आपको पता साथियों? ये स्टेनर हॉल ने कहा है। किसने कहा है? इसने तूफानी अवस्था की काल भी कहा था बाल्यावस्था को। अगला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये तो आप सबको पता है साथियों, एडवर्ड बांडुरा ने दिया है। बांडुरा याद रखना आपको, सामाजिक का नाम जब भी आ जाए तो बांडुरा आपको याद रखना है। अगला साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया नामक ये पुस्तक है, किसने प्रकाशित की? शिक्षा की प्रक्रिया ये किसने की है? तो ये आपके ब्रूनर ने की है, याद रखना, ब्रूनर ने यहाँ पे किया है। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कीमा शब्द है ना, ये कब किसने दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जरूर देखना, स्कीमा शब्द किसने दिया? तो ये पियाजे ने दिया, जीन पियाजे ने दिया है स्कीमा शब्द, जो विकासात्मक सिद्धांत जिन्होंने दिया है। अगला है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इसके रचयिता कौन है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता साथियों गिलफोर्ड है। कौन है? गिलफोर्ड है, याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, ये किसमें कराया जाता है? शिक्षण को छोटे छोटे पाठ्यक्रम में बांटा जाता है, तो ये आपके विनेटिका में कहा जाता है। विनेटिका प्रणाली में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है। और आज का और अंतिम सवाल है साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन जो विधि है वो किसने प्रतिपादित की? तो किंडरगार्टन किसने दी साथियों? फ्रोबेल ने दी। इस किंडरगार्टन विधि में क्या होता है साथियों? किंडर का अर्थ जो होता है साथियों वो होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा, ठीक है। और इसमें क्या होता है साथियों, जैसे स्कूल के अंदर अध्यापक होता है, जैसे स्कूल में क्या होता है साथियों, अध्यापक होता है, उसलिए बाग में क्या होता है साथियों, माली होता है, ठीक है। और जैसे स्कूल होती है साथियों, उसी प्रकार से क्या होता है, बाग होता है, ठीक है। और अब
यहाँ पर स्कूल में क्या होता है साथियों, बच्चा होता है, तो उसी प्रकार से बाग में क्या होता है साथियों, पौधा होता है। तो इसमें एक प्रयोग दिया है, एक माली होता है जो यानी बाग में क्या करता है, पौधों को पानी देता है। उसी प्रकार से अध्यापक क्या करता है, स्कूल के अंदर बच्चों को क्या करता है, शिक्षा देता है। ये वाली बात इसमें कही है साथियों। तो ये मनोविज्ञान के साथियों लगभग 50% थे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, निरंतर हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। 27 फरवरी का वो रीट का पेपर है साथियों। हम यहाँ पे चाहते हैं कि आपको जो साइकोलॉजी के 30% आते हैं साथियों, 30 में से लगभग आप 26 से 27 सवाल जरूर करें, तभी आपका अच्छा स्कोर बनेगा साथियों। क्योंकि ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको समझ के आधार पर हम सारे प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।